माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 में 2 साक्षियों के विषय में लिखा हुआ है। मुझे याद है, एक तो प्रकाशना ग्रंथ का पूरा हम लोगों ने एक क्लास लिया था। करीब 60-70 क्लास हमारे इस YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में है प्रकाशना ग्रंथ के विषय में। प्रकाशना ग्रंथ का इंट्रोडक्शन से लेकर के हर एक अध्याय का, हर एक वाक्य का मतलब समझाते हुए क्लास ले चुका है। और एक बार यही सवाल किया था ये 2 साक्षी के विषय में। इस प्रकार 2 बार इस साक्षी के विषय में क्लास हो चुका है, फिर भी पूछा है एक और बार में, क्योंकि अनेकों लोग प्रकाशना ग्रंथ का उन क्लासों को उठाने में भी सक्षम नहीं है। अपने YouTube चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है, जो हेडिंग लिखा हुआ है, उसको अगर आप टच करेंगे खुलेगा। कुछ मेरे बारे में लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद आपको YouTube चैनल का पूरा जितने भी क्लासेस हुआ है उनको करीब 32 हेडिंग में डाला हुआ है। आप उसके अंदर देख सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट क्या चाहिए आपको। सेकंड बात, यदि आप प्रकाशना ग्रंथ का रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन का क्लास को देखना चाहते हैं, उसको टच कीजिए प्लेलिस्ट के अंदर, वहाँ पर आपको ये क्लास सब दिखाई देगा। अब फिर से मैं 2 साक्षी के विषय में क्लास लेना चाहूँगा। और मैं पढ़ाई किया और भी ज्ञान मिला, क्योंकि मैंने ये भी बोला है प्रकाशना ग्रंथ को जितना वाक्य है और जितना व्यक्ति इसका परिभाषा कर के सिखाते हैं, अपने अपने तरीके से सिखाते हैं। लेकिन हमारे कैथोलिक चर्च के अंदर, आज कैथोलिक चर्च के अंदर भी मैंने देखा ऑफिशियली जो सिखा रहा है थोड़ा बहुत 19-20 यहाँ वहाँ, उन लोग भी किसी न किसी मुद्दे को ज़्यादा जोर डाल करके सिखाता है, कोई किसी अन्य चीज़ पर जोर डालता है। इस प्रकार भी मिला है। और रेवलेशन का मेरे पास एक किताब ही है, उसका व्याख्या का, तो उसके अंदर भी मुझे एक अलग तरीके से व्याख्या सब मिला है। तो आज हम लोग सीधा जाते हैं, ये 2 साक्षी कौन है। इससे पूर्व में भी किसी ने मेरे से पूछा है, ये 2 साक्षी क्या मूसा नबी और नबी एलियस है। इसी के अंदर ही आगे हम लोगों को मिलेगा, इसी अध्याय के अंदर हमें लगेगा। इस कारण अनेकों लोग ये सिखाते हैं कि ये 2 साक्षी मूसा नबी है और एलिया नबी एली है। क्यों कहते हैं, उसका कारण यहाँ है। अध्याय 11 का वाक्य 5 में, अध्याय 11 वाक्य 5 में इन साक्षी के विषय में लिखा है, यदि कोई इन्हें हानि पहुंचाना चाहता है तो इनके मुख से आग निकलती है और वह इनके शत्रुओं को नष्ट करती है। आग बरसाना, आग निकालना किसके समय पर कब हुआ? नबी एलिया के द्वारा, हमें मालूम है। इसके बाद आगे 6 में, जो इन्हें हानि पहुंचाना चाहेगा उसे उसी प्रकार मरना होगा। इन्हें आकाश का द्वार बंद करने का अधिकार है। किसने आकाश का द्वार
3.5 वर्षों के लिए बंद किया था? नबी एलिया। इनकी भविष्यवाणी के समय पर पानी नहीं बरसेगा, क्योंकि ये 3.5 वर्षों के लिए, ये लिखा हुआ है वाक्य 3 के अंदर, मैं अपने 2 साक्षियों को आदेश दूंगा कि वे उन 1260 दिनों तक, 1260 दिन का मतलब है 3.5 वर्ष, 42 वर्ष, सॉरी 42 महीना, 3.5 वर्ष, 1260 दिन, ये सब मैंने कई बार बता करके दिया है। ये सब एक ही पीरियड है। कई जगह पर दिन में 1260 लिखेगा, कई जगह पर महीना 42 महीना लिखेगा, और कई जगह पर उसको वर्ष में 3.5 वर्ष लिखा हुआ मिलेगा। तो 1260 दिनों तक टाटोड़े भविष्यवाणी करते रहे वो 2 साक्षियों के विषय में। कितना उतना समय के लिए आकाश का द्वार बंद करने का अधिकार उन्हें प्राप्त है। देखो एलिया की ओर फिर से लेकर के जा रहा है। इसके बाद लिखा है, इन्हें पानी को रक्त में बदलने का और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की महामारी भेजने का अधिकार है। पानी को, नील नदी के पानी को रक्त में बदलने वाला कौन है? मूसा नबी। मिस्र देश में 10 महामारियां, मूसा नबी। इसका मतलब यहां पर हम लोग देखते हैं इन लोग को जो अधिकार मिला हुआ वो कार्य, वो एलिया जो किया और मूसा जो किया उस प्रकार का कार्य करने का अधिकार मिला है। इसलिए अनेकों लोग, ये 2 व्यक्ति मूसा नबी है और एलिया है करके भी कहा जाता है। अभी हम लोग देखते हैं ये कौन हो सकता है, क्या मूसा और एलिया है? वाक्य 4 में जाते हैं। वाक्य 4 वहां पर लिखा है, ये साक्षी, इसका मतलब ये प्रभु का साक्षी है। ये साक्षी वे जैतून के 2 पेड़ है। जैतून का 2 पेड़, जैतून का पेड़ का मतलब है जैतून का तेल अभिषेक के लिए, राजा का अभिषेक के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है ये जो लोग है अनॉइंटेड पर व्यक्ति है, अभिषिक्त व्यक्ति है, मसीही है। तो इसका मतलब वो राजा को सूचित कर रहा है। इसके बाद क्या लिखा है, वो 2 दीपाधार है। दीपाधार कहाँ रखा है? मंदिर में रखा है। मंदिर में रखा हुआ दीपाधार, इसका मतलब प्रीस्टहुड को दिखा रहा है। इसके बाद लिखा हुआ है, जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े हैं। पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े होकर के भविष्यवाणी करने वाला नबी। इसका मतलब 3 बातों को हम यहाँ उठा सकता है। वो जो व्यक्ति राजा है, पुरोहित है और नबी है। हम लोग जैसे बपतिस्मा प्राप्त करने के बाद मसीही का पुरोहित बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं और नबी बन जाता है। ये हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी लोग साक्षी दे रहा है, टाट का वस्त्र पहने हुए ये लोग साक्ष्य दे रहा है। साक्ष्य जब खत्म होगा, वाक्य 7 में लिखा है, जब ये अपना साक्ष्य दे चुके होंगे, इसका मतलब 3.5 वर्ष या 1260 दिन बीत चुका है, तब अगाध गर्त से ऊपर उठने वाला पशु इनसे युद्ध करेगा। इसका मतलब शैतान का आगमन हो गया, विरोध करने वालों का आगमन हुआ और इन्हें पराजित कर इनका वध करेगा। देखो, इनका वध भी करने के विषय में लिखा है। पशु आकर के, अगाध गर्त से पशु आकर के इनका वध करेगा। कब? इनका साक्ष्य खत्म हो गया, इनका जो रोल था, काम था, वो खत्म किया, तब आकर के इसके बाद क्या लिखा हुआ है,
इनकी लाशें उस महानगर के चौक में पड़ी रहेगी जो लाक्षणिक भाषा में सोदोम या मिस्र कहलाता है, और वहां इनके प्रभु को, इन साक्ष्य देने वालों के प्रभु को वहां पर क्रूस पर आरोहित किया गया था। देखो, इसका मतलब है इनके प्रभु को जिस प्रकार मार डाला, उनके भविष्यवाणी के समय समाप्त हुआ तो उनको जो इसे क्रूस दंड दिया, इसी प्रकार 1260 दिनों तक साक्ष्य देने के लिए इन दो साक्षियों को, जो पुरोहिताई का, जो राजा का, जो नबी का प्रतीक है, वो साक्ष्य देने के बाद उनका भी हत्या होगा। इसका मतलब उनके गुरु के समान उन्हें भी मरना है। इसके बाद क्या लिखा है? 3.5 दिनों तक हर प्रजाति, वंश, भाषा और राष्ट्र के लोग इनकी लाशें देखने आएंगे और इन्हें खबर में रखने की अनुमति नहीं होंगे। 3.5 दिन यहां पर दिया हुआ है। ईसा मसीह भी 3 दिनों के बाद मृतकों में से जी उठा है। इसके बाद क्या हो रहा है? देखो, पृथ्वी के निवासी इनके कारण उल्लसित होकर आनंद मनाएंगे और एक दूसरे को उपहार देंगे, क्योंकि ये दो साक्षी पृथ्वी के लोगों के लिए कष्ट दे रहा था। इनका ये साक्ष्य पृथ्वी के लोग मतलब पापमय जीवन जाने वाले, संसार के लोग, सांसारिकता में जीवन जीने वालों के लिए इन 2 दिनों लोगों के द्वारा तकलीफ मिल रहा था, इसलिए इनके मृत्यु पर वे उल्लसित हो रहा है और एक दूसरे को उपहार दे रहा है। यीशु उनको बड़े खुश हो रहा है, क्योंकि वे 2 नबी जो पृथ्वी के, देखो यहां नबी भी लिख दिया है, पृथ्वी के निवासियों को सताया करते थे। इनके भाषण, इनके वचन उनको सतावट दे रहा था, उनको कष्ट दे रहा था। इसके बाद क्या है? किंतु 3.5 दिनों के बाद ईश्वर की ओर से इन दिनों में प्राण आए और ये उठ खड़े हुए। इसका मतलब उनको एक पुनरुत्थान मिला, जैसे उनके गुरु जी उठे उसी प्रकार इनको भी मिले। तब सब देखने वालों पर आतंक छा गया। स्वर्ग से एक वाणी इनसे कहती हुई सुनाई पड़ी, यहां ऊपर आओ। इसका मतलब उनके लिए स्वर्गारोहण। और वे अपने शत्रुओं के देखते देखते बादल में स्वर्ग में चले गए। उसी समय भारी भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग 10% मिट्टी में मिल गया। उसमें कितने लोग? 7,000 लोग भूकंप में मर गए थे, और जो बच गए उन्होंने भयभीत होकर के स्वर्ग के ईश्वर की स्तुति की। 10% मर गया, बाकी 90% भयभीत होकर के, ये सब देख करके, डर करके उन लोग प्रभु में विश्वास किया, प्रभु की स्तुति करना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने ये 2 गवाहों का गवाही सुन करके उनको मन परिवर्तन हो रहा है। अब हमें ढूंढना है ये कौन है। इसके साथ थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा। यहां पर ये लिखा हुआ है जो वाक्य 13 के अंदर, भूकंप होना और 10वां भाग खत्म होना। यदि हम लोग आमोस का ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 3 को देखेंगे, आमोस चैप्टर 5 वर्स 3, वहां पर हम लोग देखते हैं जो बाकी बचने वालों का संख्या 10% है करके, ईश्वर के साथ विश्वस्त जीवन जी करके जो मुक्ति प्राप्त करने वालों का संख्या आमोस के द्वारा बताया जाता है 10% है। यदि हम लोग राजाओं का ग्रंथ
पहला राजा अध्याय 19 वाक्य 18 को पढ़ेंगे। वहां पर हमें मालूम है एलिया ने जो बाल देवताओं के 450 पुजारियों का हत्या किया, इसके बाद वो भयभीत होकर के भाग रहा है और प्रभु से कह रहा है अब मैं ही बच गया, केवल मैं बच गया, बाकी सबों को उन्होंने मार डाला है। तब ईश्वर क्या कहते हैं, बाल की पूजा ना करने वाले इस्राएल में 7000 लोग बाकी रह गया, बाकी है कर गए। कितने लोग? 7000 लोग। और यहां पर हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, प्रकाशना ग्रंथ में लिखा है इन दो साक्षियों के साक्षी के कारण, वचन सुनने के कारण केवल वहां पर 7000 नष्ट हुआ, बाकी सब बच गया। यदि आमोस के ग्रंथ में 10% बचा है, यहां पर केवल 10% का मृत्यु हुआ, बाकी 90% बच गया कर गए। एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है ये दो साक्षियों का, ये क्या है, कौन है, इसको हमें ढूंढ करके लाने के लिए 3.5 के बाद पुनरुत्थान के विधि में अध्याय 6 को अगर हम पढ़ेंगे, उस प्रभु के सामने कौन खड़े हो सकता है। और अध्याय 7 के अंदर हम लोग बचे हुए लोगों का स्वर्गदूत और 1,44,000 का एक बचे हुए लोगों का, उसमें भी हमने सीखा था अनगिनत लोग है करके। और अध्याय 11 का यहां पर 11 में हम लोग यही पढ़ते हैं 3.5 दिनों के बाद ईश्वर की ओर से इन दोनों में प्राण आए, वे उड़कर खड़े हो गए। इसका मतलब क्रिस्त के पुनरुत्थान के सहभागी बनने वाले लोगों के विषय में संसार ने सोचा उनका मृत्यु हो गया, ये पराजय हो गया, जो हमें सता रहा था वो नष्ट हो गया। लेकिन हम लोग देखते हैं उनको अपना कार्य करने के बाद, इसका मतलब सतावट हो सकता है, मृत्यु तक हो सकता है। जो साक्षी देने वाला कभी डरना नहीं है, ये भी हम लोगों को बता करके दे रहा है। 7 के अंदर हम लोग देख रहा है एक पशु अगाध गर्द से आ रहा है और वो पशु आकर के उनके ऊपर आक्रमण कर रहा है, इन्हें मार डाल रहा है। यहां पर हमें यह भी बता कर दे रहा है, इस प्रकार का पशु, जो भी व्यक्ति साक्ष्य का जीवन जी रहा है, संसार को साक्षी दे रहा है, वचन सुना रहा है, वचन का साक्षी बनकर के जी रहा है, उन्हें मार डालने के लिए, उन्हें सताने वाला अनेकों लोग आएगा, लेकिन उन्हें डरना नहीं, ये बोलने के लिए। अभी इन साक्षी लोगों के लिए 1260 दिनों तक साक्षी देने के विषय में, यदि दानियल के ग्रंथ पढ़ेंगे, वहां पर भी हम लोग ये 3.5 वर्ष के विषय में लिखा हुआ हम लोग पढ़ते हैं। 42 महीना 3.5 वर्ष या 1260 दिन, ये साक्ष्य देने का समय। लेकिन हम लोगों को इतिहास में मालूम है, जब अंत्योकस का जो सत्तावट का समय, सम्राट अंत्योकस का सत्तावट का समय है 3.5 वर्ष, उस वर्ष को रखते हुए तुम लोग इस सतावट से डरना नहीं, तुम्हें मार डालेगा लेकिन तुम्हें डरना नहीं। जैसे ईसा मसीह को मार डाला 3.5 दिन के बाद उनका पुनर्जीवित हुआ, उसी प्रकार तुम्हारे भी उस प्रभु में जो मरता है उनका पुनरुत्थान होगा, ये सब बोल करके दे रहा है। अभी ये दो साक्षी कौन है? जैसे मैंने वाक्य 4 को पढ़ करके बोल करके दिया था, ये दो साक्षी है, बोल रहा है जैतून के 2 पेड़ है, दीपादार है और वो नबी है। अर्थात राजा और पुरोहित और नबी, हरेक क्रिस्त विश्वासी लोग हैं जो बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति। ये 2 साक्षी वो है जो ईसा मसीह जिन्हें चुन करके, और हम लोग जो प्रभु में विश्वास करते हुए बपतिस्मा ग्रहण किया,
और प्रभु का बनकर रहने के लिए, प्रभु जैसे साक्षी बनकर के रहने का जो निर्णय करने वाला, जो क्रिस्तीय कलीसिया, जो क्रिस्त में विश्वास करने वाले विश्वासियों का समुदाय, वो अपने जीवन में मुझे, मेरे जीवन अन्य लोगों के लिए साक्षी बनकर रहना है, क्रिस्त का साक्षी बनकर जीना है, अन्य लोगों को बचाना है। इस अध्याय में इस दो साक्षी के विषय में बताते हुए उस समय का, उस सतावट में तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम धीर बने रहो। यदि मरना भी पड़े, इस पशु से तुम डरना नहीं। मूर्ति पूजकों से, अंधविश्वास में पड़े हुए लोगों से, जो क्रिस्तीय कलीसिया के ऊपर सतावट देने वाले, ऐसे शैतानी लोगों से तुम्हें डरना नहीं। चाहे मरना भी पड़े, तुम वो पीछे नहीं हटना। ये हिम्मत देने के लिए साक्षी का ये कहानी, ये घटना बताया। अध्याय 10 को इसके साथ मिलाकर के सीखना जरूरी है। अध्याय 10 के अंदर एक स्वर्गदूत एक छोटा सा पुस्तिका लेकर के आ रहे। पहले हम लोगों ने देखा जो पुस्तिका, बड़ा सा पुस्तिका, दोनों साइड में लिखा हुआ, आगे पीछे सील लगा हुआ, ऐसा ऐसा लेकर के आया। यहां पर हम लोग देखते हैं वो स्वर्गदूत जो लेकर के आया है, वाक्य 1 में हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद मैंने एक दूसरे शक्तिशाली स्वर्गदूत को आकाश से उतरते देखा। वह मेघ लपटे हुए था और उसके सिर पर इंद्रधनुष शोभमान था और उसका मुखमंडल सूर्य की तरह चमक रहा था और उसके पैर अग्नि स्तंभ जैसे था। वाक्य 2 में लिखा है, उसके हाथ में एक खुली पुस्तका लिए था, दूसरा बंद था, उसको खोलना था। यहां पर एक खुली हुई एक पुस्तक है, वो लेकर के आ रहा है। लेकर के आने के बाद, इसके बाद हम लोग वाक्य 7 में जाते हैं। जिस दिन 7वें स्वर्गदूत तुर्गे, हाँ, वाक्य 8 से पढ़ते, मैंने जो वाणी स्वर्ग से आते हुए सुनी थी, वह उस समय पर फिर मुझे संबोधित कर बोली, आओ, जो स्वर्गदूत और पृथ्वी पर खड़ा है, समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, उसके हाथ से वह खुली पुस्तक ले लो। जो खुली पुस्तक लेकर के आया था, समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, उससे उस किताब को, खुली किताब को ले लो कर करके बोल रहा है। किस लिए लेना है? इसलिए मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर उससे निवेदन किया कि वह मुझे वो पुस्तिका दे दे। उसने कहा, इसे ले लो और खाओ। आगे भी सुनना, यह तुम्हारे पेट में कड़वी किंतु तुम्हारे मुंह में मधु जैसी मीठी रहेगी। वाक्य 10 में लिखा है, मैंने स्वर्गदूत के हाथ से पुस्तिका ले ली और खाई। वह मेरे मुंह में मधु जैसी मीठी लगी, किंतु जब मैं उसे खा चुका तो मेरा पेट कड़वा हो गया। क्या अर्थ है? पढ़ने में, पढ़ाने में, बोलने में सब वचन बहुत अच्छा लगता है, मीठा लगता है। सुनने में भी, सुनाने में भी ये मीठा है, लेकिन इस वचन के अनुसार जीने में तकलीफ होगा। वचन के अनुसार जीने में, पेट में जाकर के ये कड़वा बनता है। आगे वाक्य 11 में लिखा है, तब मुझसे कहा गया, तुम्हें फिर प्रजातियों, राष्ट्रों, भाषाओं और बहुत से राजाओं के विषय में भविष्यवाणी करनी होगी। यसेकेल का ग्रंथ को भी याद कीजिए। यसेकेल के ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 3 से यसेकेल को एक पुस्तक दिया गया। उसे कहा, यसेकेल इसे खाओ, उससे द्वारा तुम्हारा पेट भर लो। इसके बाद जाकर के इस्राएल के घराने को वचन सुनाओ। यसेकेल ने उसे खाया, मुंह में मीठा, पेट में यही कड़वा लग गया। वो पेट भरने के बाद यसेकेल को लेकर के जा रहा है। अध्याय 37 में हम लोग पढ़ते हैं, एक ऐसा घाटी में लेकर के गया जहां
सूखी हड्डियों की गाठी। वहां उससे कहा वचन घोषणा करो। सुनने वाला वो घाटिया में जीवन आया, मनुष्य बनकर के उठ खड़े हो गए। इसका मतलब वचन की घोषणा करना, साक्षी बनना, इसके लिए चुने हुए लोग हैं ये दो साक्षी। वो कौन है? आप और मैं। ये दो साक्षी आप और मैं हूं। जिसने बपतिस्मा ग्रहण किया, बपतिस्मा ग्रहण करने वाला आप और मैं, ये दो साक्षी है। प्रभु का वचन निर्डरता के साथ लोगों के बीच में सुनाएं। इस पृथ्वी के लोग आपके वचन के द्वारा जो कष्ट पीड़ा, उनको अच्छा नहीं लगेगा, आपको तंग करेगा, और आपके जीवन में कुछ नष्ट कष्ट होगा, उन लोग हंसेगा, खुश हो जाएगा। ये सब हम लोग यह पढ़ रहा है, और आपको मार भी डालेगा इस कारण, आपका वचन का घोषणा करने के कारण, क्रिस्तीय होने के कारण, क्रिस्त के जैसे जीवन जीने के कारण आपको जो कष्ट उठाना है वो उठाना है। उसका फल क्या है? आपको निश्चिंत रहना है। आपका गुरु इसी प्रकार लोगों के हाथों में पड़ करके मर गया, लेकिन वो जमीन में जो दफनाया था पृथ्वी पर, वहां से तीसरे दिन जी उठा। आपको भी जी उठाएंगे, आपको भी स्वर्ग में उनके दाहिने रह करके संसार का राज करने के लिए बुलाएगा। और आपके साक्ष्य के द्वारा 90% लोगों का आत्मा बच जाएगा, वो क्रिस्त में विश्वास करना शुरू करेगा। इसलिए आपको डरना नहीं, आपको साक्षी बन करके जीवन जीना है। आपको साक्षी बन करके जीवन जीना है। आपका जीवन आपके घर में उदाहरण, दूसरे लोग जहां कहीं भी आप जाए, आपका दफ्तर में, आपके कलीसिया में, आपका प्रार्थना ग्रुप में, आपके देश में, अन्य जाति के सामने आपका जीवन मसीह का जीवन होना है। इसके लिए जो कष्ट पीड़ा है, चाहे मरना भी पड़े, पीछे नहीं हटना, ये बताने के लिए ये अध्याय 11 है। अध्याय 10 और 11 को मिलकर के हमें पढ़ना है, जीना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु से प्रार्थना करें, हमें भी प्रभु साक्षी बन करके जीने की कृपा दीजिए। बपतिस्मा के द्वारा मैं भी पुरोहित हूं, मैं भी राजा हूं, मैं भी नबी हूं। यीशु मसीह के 3-fold मिनिस्ट्री मुझे भी करना है, साक्षी बन करके रहना है। कष्ट पीड़ा सहन करना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं उन दो साक्षियों को अपना जीवन भी खोना पड़ा। हमारे कलीसिया में ऐसे अनेकों हजारों लाखों लोग हैं, क्रिस्त के लिए, क्रिस्त के नाम पर कष्ट पीड़ा सहा, अपना जीवन कुर्बान किया। स्वर्ग में आज 1,44,000 का वो पहलोटा लोग, वो पहला जो ग्रुप प्रभु के साथ है, उनमें असंख्य लोग जो प्रभु के नाम पर शहादत, प्रभु के नाम पर अपना प्राण अर्पित करने वाला। हमें पीछे नहीं हटना, साक्ष्य का जीवन जिएंगे, क्रिस्त के समान जिएंगे, पवित्र जीवन, भक्ति का जीवन, क्रिस्त के मार्ग पर चलना, एक दूसरा क्रिस्त बन करके रहना, ये निर्णय करना है। मैं नहीं, क्रिस्त मुझ में है। मैं जीवित नहीं रहा, क्रिस्त मुझ में जीवित है, ये विश्वास में रहना। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।